हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। कैसे हो बच्चों? बढ़िया, मस्त। चलिए, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। कौन सा काम? एक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखना है और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। तो इतना छोटा सा काम करेंगे, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। ये टॉपिक हमारा बीएससी आपकी इंजीनियरिंग में और इंटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से, लेकिन इसको पहले पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा इसके पिछले वाले टॉपिक पर जाना पड़ेगा। इंटरफ्रेंस, इंटरफ्रेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एक नया टॉपिक है और टॉपिक का नाम है इंटरफ्रेंस इन थिन फिल्म्स। यानी अगर हिंदी की बात करें तो थिन फिल्म यानी पतली फिल्म में इंटरफ्रेंस कैसे होता है। तो सबसे पहले बात हम करेंगे कि आखिर ये थिन फिल्म क्या है, कौन सी बला है थिन फिल्म। आप डेली लाइफ में आप इस चीज से रूबरू होते हैं। सोप बबल यानी साबुन का बुलबुला तो आपने जरूर देखा होगा। नहाते समय या कहीं पर किसी भी तरीके से कपड़े साफ करते समय साबुन का बुलबुला पर जब लाइट पड़ती है तो उसके कलर जरा सा देखिए आप, कितने खूबसूरत आपको नजर आते हैं। बहुत ही बढ़िया से कलर नजर आते हैं। तो वो कलर नजर आते हैं। अब कलर जो है वो लाइट का है, उस पर चूंकि आपकी व्हाइट लाइट पड़ती है यानी सन लाइट पड़ती है यानी सन रेज पड़ती है। और सन रेज में होते हैं 7 कलर्स। रेनबो आपने जरूर देखा होगा, 7 कलर वहां से आपको मिलेंगे। तो सन रेज में होते हैं 7 कलर्स, इसलिए आपको बहुत ही अच्छा सा उसमें। और जब आप अपनी खोपड़ी उंडी को इधर उधर घुमाओगे तो आपको उसमें मूविंग में नजर आएंगे कलर, अलग अलग एंगल से आपको दिखेंगे। तो अब उसमें है लेयर। कितनी भी पतली क्यों ना वो बबल हो, लेकिन उसका एक लेयर है, पतली सी लेयर। उसी को थिन फिल्म कहते हैं, जिसमें कुछ मोटाई हो, बहुत हल्की सी मोटाई क्यों ना हो, कितनी मोटाई हो ये भी आप देख लीजिए वो आपका। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि थिन फिल्म तो सिर्फ सो बबल ही नहीं होता है, एयर फिल्म भी होती है थिन फिल्म। यानी एयर जो आपको दिखाई नहीं देती है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एज ए थिन फिल्म के तरीके से बिहेव करती है। तो अब यहां पर सबसे पहले तो हम जान ले कि हमारा थिन फिल्म क्या होता है, नहीं पतली फिल्म होती क्या है। क्योंकि अगर डेफिनेशन में आपका आ गया कि व्हाट इज थिन फिल्म तो क्या करोगे, तो थिन फिल्म को आपको डिफाइन करना होगा। तो पहले सबसे पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन ये, एन ऑप्टिकल मीडियम इज कॉल्ड ए थिन फिल्म। एन ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मतलब प्रकाशिक, यानी ऐसी चीज हो जहां पर हम लाइट के इफेक्ट को देख सकते हो, वो मीडियम। यानी अंधेरे कमरे में घुस जाओ और कौन थिन फिल्म का कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे तो थोड़ी डेवलप हो जाएगा। तो एन ऑप्टिकल मीडियम इज कॉल्ड ए थिन फिल्म व्हेन इट्स थिकनेस is in the range 0.5 micrometer to 10 micrometer। अब 0.5 माइक्रोमीटर को अगर आप एंगस्ट्रॉम में चेंज करो, क्योंकि लाइट एंगस्ट्रॉम में लिखी जाती है, तो 5000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के और 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच का जो मोटाई होती है, इतनी मोटाई माइक्रोमीटर, देख सकते हैं आप कितना पतला सा है, वो थिन फिल्म। अब वो क्या क्या हो सकता है, ये यहां पर एक आपकी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होना चाहिए, ये भी बता रहे हैं। थिन फिल्म यहां पर जो हम कंसीडर करेंगे वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होना चाहिए। सच है, कौन सा? ग्लास हो सकता है आपका, इतना पतला ग्लास हो सकता है, माइका हो सकती है, सोप बबल हो सकता है, एयर फिल्म हो सकती है,
और भी आप बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, क्योंकि इंटरफेरेंस फिनोमिना हमको फाइंड आउट करना है, इंटरफेरेंस फिनोमिना दिखाना है थिन फिल्म में क्या होता है, तो इसलिए अब आपको इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस पर जाना पड़ेगा। आपको कंसीडर करना पड़ेगा एक थिन फिल्म, और फिर ड्यू टू आपके क्वेश्चन आता है कि हाउ इंटरफेरेंस फिनोमिना इन द थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट एंड ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट, दोनों तरीके से। ज्यादातर आपका रिफ्लेक्टेड लाइट का पूछा जाता है, ट्रांसमिटेड लाइट का कम, लेकिन दोनों का करना, यानी इंटरफेरेंस आपको दोनों मिलेगा, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट भी मिलेगा और ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट की ही बात करेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस में। सबसे पहले इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। अब देख लीजिए, हमने करना क्या है, करना यह है कि एक छोटी सी पतली सी मुन्नी सी आपको थिन फिल्म लेनी पड़ेगी। हमने ले ली, एक थिन फिल्म है, यहाँ पर दो लेयर है उसके, एक अपर सरफेस है, एक लोअर सरफेस है। मोटाई यानी कि थिकनेस उसकी टी है, तो कंसीडर ए थिन फिल्म हैविंग थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। रिफ्रैक्टिव आपको बताना जरूर होगा, जिस मटेरियल के होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ग्लास का अलग होता है, एयर का अलग होता है, सोप बबल का अलग होगा, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। तो हमने जो यहाँ पर, चूंकि हमको पता नहीं कि हमने कौन सी ली है, तो इसलिए हमने जो लिया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू है और उसकी जो मोटाई है वो टी है। अब आपको इंटरफेरेंस फिनोमेना दिखाना। देखिए, इंटरफेरेंस फिनोमेना के लिए आपको पता है कि जब दो या दो से अधिक वेव किसी माध्यम में एक साथ ट्रेवल करती हैं, तो उनके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा लीजिए, या इंटरफेरेंस, या टांग अड़ाना हमने कहा था, एक दूसरे पे टांग अड़ाएंगी और एक रिजल्टेंट आपको इफेक्ट दे देंगे। वही रिजल्टेंट इफेक्ट, किसका, इंटेंसिटी का रिजल्टेंट इफेक्ट, उसी से आपको इंटरफेरेंस, मैक्सिमा मिनिमा, दो चीजें आपको निकालेंगे। वो तभी पता चलेगा जब पार्ट डिफरेंस हमको पता चलेगा। उन दो रेट्स के बीच का पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा तो मैक्सिमा, 2n + 1 लैम्डा बाई 2 तो मिनिमा। यही आपको हर जगह करना है। इंटरफेरेंस के लिए आपको पार्ट डिफरेंस निकालना। तो आप पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए आपके पास दो रे होने चाहिए, डिफरेंस तभी निकाल पाओगे, एक का डिफरेंस को तो कोई मतलब नहीं होता है। तो यहां पर हमने क्या किया, रे ऑफ लाइट एस ए, एक रे ऑफ लाइट हमने ले ली, मोनोक्रोमेटिक लेते हैं। यहाँ पर हम सनरेज का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सनरेज का अगर आप यूज करोगे तो फिर उसमें 7 कलर्स होंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक रंग का प्रकाश। तो एरे ऑफ लाइट ऐसे ही आपको लैंग्वेज में थोड़ा सा ऊपर कंसिडरेशन देना पड़ेगा, जो फिगर में बनाया है। A ray of light SA is incident on the upper surface of the film at point A. फिल्म के अपर सरफेस पर पॉइंट ए पर इंसिडेंट होती है। अब जाहिर सी बात है कि रे ऑफ लाइट है तो ये पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी, पार्शियली रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्लेक्टेड रे चली जाती है आपकी, गोज टू द डायरेक्शन ए आर, एंड रिफ्रैक्टेड रे goes to the internal surface of the thin film through the direction AB। ये वैसे तो सीधी जानी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट यहां जानी चाहिए, लेकिन नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। ये थोड़ा सा ये इसका प्रॉपर्टी है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी है। तो आपकी जो रे रिफ्रैक्टेड रे है वो इसके लोअर सरफेस पर टकराती है, पॉइंट बी पर इंसिडेंट होती है, और फिर वहां से फर्दर वही होगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्टेड रे आपकी चली गई एलोंग बीसी, रिफ्लेक्टेड यानी ट्रांसमिटेड रे आपकी जो है वो एलोंग पीक्यू। अभी हम ट्रांसमिटेड रे का कंसिडरेशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने बीक्यू के बाद इसको छोड़ देना। अब रिफ्लेक्टेड रे हमारी जो एलोंग बीसी गई थी, फिर अपर सरफेस पर टकराएगी, फिर क्या होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टेड रे एलोंग दिस वन, एंड रिफ्लेक्टेड यानी ट्रांसमिट होती हुई बाहर निकल जाएगी एलोंग सीटी। आपको इन दोनों को पैरेलल बनाना है, एआर और सीटी को आपको पैरेलल बनाना है, ये ध्यान रखना। तो चलिए अब आ जाते हैं हमारे एंगल के कि किस तरीके से एंगल हमारे, हालांकि आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस ये, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये, तो आपका जो ये यहाँ पर एक हमने अगर ये
लाइन खींच दी, विलंब जिसको नॉर्मल आप कहते हैं उसको खींच दिया, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल के तहत आर ये है, आर ये भी होगा। तो फिर आर ये भी होगा क्योंकि यहां से ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। इसी तरीके से आई ये है तो आई ये भी होगा। तो ये आपको एंगल कंसिडरेशन करना। एक चीज आप इसमें देख रहे हैं, बहुत खास बात, बहुत अच्छी बात, वो ये इस फिल्म की अंदर जितने भी बिटवीन द टू सरफेस जितने भी एंगल है वो सब आ रहे हैं, आर ये आर ये आर ये आर ये आर ये आर ये, और बाहर वाले जितने भी हैं वो सब आई होंगे। ये इसकी खास बात है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल, फिर ये अगर है तो इसके ये रिफ्लेक्टेड रे है तो ये आर हो जाएगा ये भी। तो इस तरीके से आपका जो ये एंगल आपको देना। अब हमने क्या किया कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे हमारी बीसी थी उसको हमने थोड़ा सा पीछे बढ़ा दिया, हमने इसको इंक्रीज कर दिया, और इंक्रीज करने के बाद हम जहां वो पॉइंट हमारा इस वाली इस नॉर्मल से मिल रही उसको हमने उससे मिला दिया, इस नॉर्मल को भी थोड़ा सा पीछे खींच दिया। एक आप इसमें देखेंगे कि जो AE है और OE है, AE और OE ये इक्वल होंगे। वैसे भी अगर हम कहें कि AB और BC को अगर हम सीधा कर दें तो ये CO के बराबर हो जाएगा, यानी AB और BC इक्वल है। तो जितना ये तो जितनी इसने मोटाई इतनी ली है उतनी ही मोटाई पर आगे जाकर के ये उससे मिल जाएगी। अब यहां पर क्या है, हमने दो नॉर्मल्स ड्रॉ कर दिए हैं। नॉर्मल क्यों ड्रॉ किए हैं ये हम बताते हैं आपको। देखिए नॉर्मल हमने इसलिए ड्रॉ किए हैं, ये जो रे हमारी यहां से है तो ये तो यहीं से रिफ्लेक्ट होकर के चली गई आपकी सीधी सीधी सी, लेकिन दूसरी रे हमारी जो है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन इसके बीच में चली है, इतनी उसके बाद निकली है। तो इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही होगा। अगर हम इस n को a पर ले आए कुछ इस तरीके से मूव करते हुए तो फिर ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी जो पाथ डिफरेंस आपका आया है वो an का आया है। अब हमने एक और यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको इसलिए क्योंकि हमको एंगल के तहत वैल्यू निकालनी है अभी आगे, वो आपको बताते हैं कि ये हमने परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया। तो ये हमने एक परपेंडिकुलर यहां और एक परपेंडिकुलर हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया। तो ये दो परपेंडिकुलर आपके जहां जहां मिल रहे हैं उनको हमने उनका नामकरण कर दिया, एक को n कर दिया, एक को m कर दिया। अब ये हमारा फिगर तैयार हो गया पूरा। फिगर सबसे मेन है, आपको फिगर पर फोकस करना। अब आपको क्या करना है, ये तो रेज हमारी ड्यू टू रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड रेज हमारी ये है रिफ्लेक्टेड रेज। अब आपको इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस निकालना, जो कि हमने कहा ये इतना, लेकिन निकालने के लिए दो रेज का आपके पास होना जरूरी है। तो देखिए आपकी रे जब यहां से चली थी, S से चली थी, A पर टकराई, टकराने के बाद एक तो इधर चली गई, यानी AN जो है वो चल रही है सिर्फ एयर में, और दूसरा ये चल रही है यहां देखिए AB और BC के बाद फिर निकली। तो AB प्लस BC चल रही है फिल्म में। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हम जब निकालेंगे इसका, तो पाथ ABC इन फिल्म, पाथ ABC इन फिल्म माइनस पाथ AN इन एयर, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, निकल आएगा पाथ डिफरेंस। अब देखिए तो ABC को हम AB प्लस BC भी लिख सकते हैं, म्यू इंटू AB प्लस BC हो गया, माइनस एयर, एयर का 1 होता है म्यू, तो इसलिए हमने माइनस AN रख दिया। इसको हमने इक्वेशन पर डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग स्नेल्स लॉ लगा देंगे। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू होता है। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू हमने ले लिया, यानी म्यू जहां पर है वहां साइन आई अपॉन साइन आर वाला फॉर्मूला स्नेल का लॉ हम लगा सकते हैं। तो फ्रॉम फिगर में अब आ जाइए, हमको साइन आई निकालना है, साइन आर निकालना है। हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ANC, दूसरा ट्राइंगल है AMC। देखिए इन ट्राइंगल ANC ये ट्राइंगल, इसमें से साइन आई निकालिए। साइन आई साइन का फॉर्मूला साइन थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसमें, अब ये देखिए ये हमने जो है इसके सामने ये है, क्योंकि ये और ये एंगल एक दूसरे के सामने, तो ये वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा।
परपेंडिकुलर हो जाएगा ए एन, सॉरी ये ए एन इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये इसका जो है वो ए सी है, क्योंकि इसके सामने का एंगल ये है। तो ए एन अपॉन ए सी, ये साइन आई हो गया। अब साइन आर भी देख लीजिए। अब साइन आर इसके सामने का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और परपेंडिकुलर आपका हो गया ये, जैसे ये था वैसे ये था। तो सीएम अपॉन एसी हो गया। अब ये सीएम अपॉन एसी, एन अपॉन एसी आपने इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया, तो स्नेल्स लॉ आपका बिकम्स हो जाएगा, यानी ये एसी एसी कैंसिल हो जाएंगे, ए एन इक्वल्स टू म्यू इनटू सीओ। अब हम क्या करेंगे, ए एन हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में था, इक्वेशन 1 में हम इसको रख देंगे, इक्वेशन 1 एंड 3 हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, आगे चलते हैं। तो चलिए बेटा, हम लोगों ने निकाल लिया था पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रिफ्लेक्टेड रेज। पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी म्यू माइनस म्यू इंटू सी एम। अब देखिए फिगर में अगर हम अपने आए तो ए बी और प्लस बी सी को हम ओ सी लिख सकते हैं। ए बी प्लस बी सी ओ सी इक्वल है दोनों आपके, और तो हमने रख दिया ए बी प्लस बी सी की जगह पर ओ सी रख दिया, तो म्यू इंटू ओ सी हो गया हमारा, माइनस म्यू इंटू सी एम। म्यू हमने कॉमन ले लिया तो ओ सी माइनस सी एम। अब अपने फिगर में आइए जरा सा, ओ सी माइनस सी एम, ओ सी माइनस सी एम को हम ओ एम लिख सकते हैं, यानी पूरे से इतने को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इतना बच जाएगा। तो आपके पास म्यू इंटू ओ एम हो गया, ये पार्ट डिफरेंस हमारा आ गया। अब हमको ओ एम की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमने क्या किया है, ट्राइंगल ए एम ओ हमने ये कंसीडर कर लिया। अब ये जाहिर बात है कि ये अगर परपेंडिकुलर इधर आपने ये लिया हुआ है 90, तो ये भी 90 ही होगा। तो इसके लिए कॉस आर की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा ओ एम ये वाला बेस, और अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ ए हमारा जो होगा वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा इस वाले एंगल के लिए, ए एम ओ के लिए। तो ओ एम अपॉन ओ ए हो गया। अब ओ ए को देख लीजिए भाई जरा सा, ओ ए हमारा हम इसको लिख सकते हैं ए ई प्लस ई ओ। हमने पहले ही कहा था कि जितनी मोटाई की आप फिल्म ले रहे हैं उतनी ही मोटाई उतनी ही डिस्टेंस पर जाकर के ये हमारी रे उससे मिल जाएगी। ये आप जब बनाओगे फिगर तो उसी तरीके से आपको बनाना है कि बराबर इक्वल दिखे आपको। तो ए ओ, और चूंकि ए बी और बी सी इक्वल है इसलिए तो आपका ए ई प्लस ओ ई हम लिख सकते हैं। ये देखिए हमने ए ई प्लस ओ ई लिख दिया ओ ए की जगह पर। अब ए ई की मोटाई टी है तो इसकी भी मोटाई टी होगी, तो टी टी प्लस टी 2t हो गया। ओ एम की वैल्यू हमारी आ गई 2t cos r। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 5 में रख दिया, तो हमारा जो पार्ट डिफरेंस आ गया वो आ गया म्यू इंटू 2t cos r या 2 म्यू टी cos r। ये हमने निकाल लिया, लेकिन ये पार्ट डिफरेंस एग्जैक्ट पार्ट डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है? अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कि जब भी कोई रे, when a ray of light is incident on the surface of a denser medium, optically denser medium, then it suffers a phase change pi। और अगर फेज चेंज पाई है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का होगा। फेज चेंज पाई, ये अगर यहां से यहां तक का पाई आप ले रहे हैं फेज चेंज, तो ये डिस्टेंस क्योंकि पूरा जो है वो लैम्डा होता है, तो इतना लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। ये है स्टोक्स लॉ। स्टोक महोदय ने इस चीज को बताया था कि अगर किसी डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है हमारा, डेंसर है ये, देखिए म्यू ने ले रखा इसका, तो वो जो है वहां पर फेज चेंज का पाई वो लेकर के आएगी या लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस। तो करेक्ट पार्ट डिफरेंस के लिए आपको इसमें से माइनस लैम्डा बाई 2, तो करेक्ट पार्ट डिफरेंस आपका है 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2। ये आपको लिखना पड़ेगा इसमें कि ऐसा होता है, इसलिए हमने यहां पर लैम्डा बाई 2 इसमें सकते हैं। अब आपको ये जो फिल्म रिफ्लेक्टेड फिल्म जो हमको इंटरफेरेंस के तहत इसमें नजर आएगा, लाइट जो नजर आएगी वो ब्राइट होगी या डार्क होगी, ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर।
इफ दिस पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू एल लैम्डा। देखो सबसे पहला केस है आपका, इफ द गिवन पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू एल लैम्डा, दैट इज क्या है आपके पास 2 म्यू टी cos r माइनस लैम्डा पाई 2 इक्वल्स टू एल लैम्डा, यानी 2 म्यू टी cos r इक्वल्स टू एल लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, या 2n लैम्डा और प्लस लैम्डा और अपॉन 2, या 2 म्यू टी cos r इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ये then the film appears bright, क्योंकि ये हमारी जो कंडीशन होती है वो ब्राइट यानी मैक्सिमम की कंडीशन होती है। और दूसरा इसी तरीके से आप कर सकते हैं, दूसरा केस if the given path difference is equals to 2n plus 1 lambda by 2 या 2n minus 1 lambda by 2। देखो तो ये हो जाएगा 2 म्यू टी cos r माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। इसको उधर ले जाइए तो 2 म्यू टी cos r इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 और माइनस लैम्डा बाई 2, सॉरी प्लस लैम्डा बाई 2 उधर जाएगा। अब देखो यहां पर 2n, ये ऊपर हमने लिखा हुआ देखिए, इसको 2n प्लस 1 को n लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 आप लिख सकते हो, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, ये दोनों मिलकर के लैम्डा हो गए, यानी n लैम्डा और प्लस लैम्डा हो गया, यानी n प्लस 1 लैम्डा हो गया, या n प्लस 1 लैम्डा को यानी इसके पहले वाला टर्म अगर आप लिखोगे तो n लैम्डा होगा, अगला n प्लस 1 लैम्डा होगा, उसके आगे n प्लस 2 लैम्डा होगा, n प्लस 3 लैम्डा, इस तरीके से। यानी इसके पहले वाला टर्म अगर हम लें दैट इज 2 म्यू टी cos r इक्वल्स टू l लैम्डा, देन क्या the film appears डार्क, तो आपको इस कंडीशन में डार्क नजर आएगी फिल्म। ये आपका जो है वो इंटरफेरेंस फिनोमेना इन थिन फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। अब आपका ट्रांसमिटेड लाइट में करना है। अब ट्रांसमिटेड लाइट में इसका जस्ट अपोजिट कर देना है, बस सारी चीजें अपोजिट हो जाएंगी। फिगर भी आपका जो बनेगा मिरर इमेज बनेगा, जो ऊपर हमने बनाया था रिफ्लेक्टेड वाला वो नीचे, जो हमने ओए बढ़ाया था नीचे बढ़ाया था वो ऊपर, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। बस यही आपको करना है। तो ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट और ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट दोनों में हमको यही कंडीशन बदल जाएगी। ये कंडीशन आपकी वहां पर आईपीएस ब्राइट में 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 है तो n लैम्डा मिल जाएगा आपको, क्योंकि उसमें जब होगा इस सिर्फ ये केस हमारा जो होता है पाथ डिफरेंस का, जो ये केस होता है ये सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब आप किसी सरफेस ऑप्टिकली मीडियम के सरफेस अपर सरफेस से टकरा करके रिफ्लेक्ट होती है तो वो फेज चेंज पाई का लेकर के आती है, या पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का। बट अगर इंटरनल से उसमें जा रही रिफ्लेक्टेड रेज है तो उसमें ऐसा नहीं होता। तो चलिए नेक्स्ट उसमें हम लोग ट्रांसमिटेड लाइट का करते हैं।